तथाकथित भाजपा नेता एवं पंचनंद स्मारक ट्रस्ट के जिला अध्यक्ष केशव चौधरी ने अपने ऊपर लगे नौकरी लगवाने के नाम पर पैसे ऐंठने के सभी आरोपों को प्रेस वार्ता कर सिरे से खारिज करते हुए चेतावनी भरे लहजे में कहा कि वह राजनीतिक व्यक्तित्व के हैं। उनकी छवि को धूमिल करने के उद्देश्य से कुछ लोगों ने उनके खिलाफ एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उन पर बेबुनियाद आरोप लगाकर पुलिस को शिकायत दी है। जल्द ही ये षड्यंत्र रचने वालों और झूठी शिकायत देने वालों पर 1-1 करोड़ का मानहानि का दावा कोर्ट में दायर करेंगे। क्या कहना है शिकायतकर्ताओं का, आप खुद ही सुनिए उन्हीं की जुबानी। आपने अभी जो सीएम विंडो पे जो शिकायत दी है, क्या पूरा ये मामला था? सर, ये मेरे कोई 2 मित्र थे मिलने वाले। उन्होंने कहा कि भी कोई आदमी आपको रेवाड़ी रेलवे स्टेशन के ऊपर कैंटीन दिलाएगा और उसके लिए आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो मैं उससे मिला, केशव चौधरी और बिट्टू, अपने जो रेवाड़ी ऊर्जा पार्क के सामने उनका ऑफिस है, जिसमें बीजेपी के बड़े बड़े मतलब नेताओं के होर्डिंग लगाए हुए उसने। मनोहर खट्टर जी के साथ में प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का, राजनाथ जी का, सबका मतलब बड़े बड़े होर्डिंग लगाए हुए हैं। तो उनसे वहाँ बैठ के मेरी बातचीत थी। उन्होंने कहा भी आप 3 लाख रुपए मेरे को दो, मैं आपको रेवाड़ी रेलवे स्टेशन के ऊपर अंदर घुसते ही SBI की जो ATM है उसकी बगल में आपको कैंटीन दिलाऊंगा और आपको 3 लाख रुपए देने पड़ेंगे। 3 लाख रुपए मैंने RTGS कराया अपने शाहनवाज बैंक से और 3 लाख की RTGS है। उसके बाद उन्होंने कहा भी उन्होंने लेटर साइन कराया मेरे से, वो अडानी के नाम से कोई फर्म बना रखी थी अडानी के नाम से, उस पर उन्होंने साइन कराया कि भाई आपका एग्रीमेंट हो गया है। उसके बाद उन्होंने कहा भी आपको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की पार्किंग और दिला देता हूँ, मेन फ्रंट वाली जो गेट है उसकी। तो वो हमारे को दिखाने के लिए ले गया, हम देख के आए। हमने देखा वहाँ ठीक ठाक हिसाब किताब था कि भाई 2 पैसे का काम निकलेगा। उसके लिए उन्होंने 8 लाख रुपये मेरे से और मांगे। 8 लाख रुपये मैंने कैश किसी अपने भाई से मिलने वाले से उठा के और कैश उसको मैं देख के आया। उसके बाद उन्होंने अब 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद करते करते मैंने उनको मना किया। मना करने के बाद उसने हमारा फ़ोन उठाना बंद कर दिया। जो मेरे को मिलने वाले लेके गए थे उन्होंने मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिया। उन्होंने मेरे को एक ब्लैंक चेक भी दे रखा है जो मिलने वाला था उसने, कि भाई मैं इसके ब्याह पे मैं आपको ब्लैंक चेक दे रहा हूँ, अगर इसकी पेमेंट नहीं आती तो आप इसको चेक को लगा देना, आपकी पेमेंट मिल जाएगी। चेक मेरे पास रखा है ना। तो वो मिलने वाला फ़ोन उठा रहे हैं दोनों। मिलने वाले कौन? मिलने वाला दशरथ चौहान का लड़का है, चौहान, एक नांगल से बब्बरभान है, और केशव चौधरी और बिट्टू। पैसे इसने लिए हैं सारे, इसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करा रखे 3 लाख रुपए कैश, मतलब RTGS से, और 8 लाख रुपए कैश दिए। और भी किसी लोगों के आप बता रहे थे? और कोई बंदा है अपना योगेश जी है कवाड़ी से, उसकी मिसिज को नौकरी लगाने के नाम पे आंगनवाड़ी में सुपरवाइज़र लगाने के नाम पे 2,65,000 रुपये। उसकी सारी जो ट्रांजैक्शन है वो सारी की सारी RTGS और क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से की हुई है। क्या बताता था आपको? भाजपा का नेता बताता था? वो कहता था जी मेरी खट्टर साहब के साथ उन्होंने फ़ोटो लगाई हुई। जब खट्टर साहब रेवाड़ी में आए थे तो उसको गदा हाथ में लेके और फ़ोटो लगाई हुई अपने ऑफिस के अंदर। वो कहता है जी खट्टर साहब मेरे मतलब बिल्कुल मिलने वाले, मेरे रिश्तेदार या मतलब क्लोज बताता है अपने आप को खूब। और उसके नाम के ऊपर और कई भाजपा नेता हैं, एक आध रेवाड़ी का भी है जिसके नाम के ऊपर पैसे लेके लोगों को मतलब ठगने लग रहा है। और हमारे जैसे कई और लोग भी ठग रखे जो मीडिया के सामने नहीं आए या मतलब उन्होंने कोई दरखास्त नहीं दी अभी तक। तो अब आपने कहाँ से शिकायत दी है? अब मैंने SP साहब को दी है और CM विंडो पे लगाई है। 2 शिकायतें दे दी, बाकी प्रधानमंत्री जी और सबके नाम से मैंने लेटर बना के रख रखे हैं। उनको मैं आज शाम तक डिस्पैच करूँगा। मेरे 50 लाख रुपये ले रखे हैं केशव चौधरी और बिट्टू। बीजेपी को बड़ो नेता है, CM का नाम तो पैसा खान लगा करो से, प्रधानमंत्री का नाम तो पैसा ले लगा करो है, और दुनिया का तो पैसा ले रखा है। मेरा 50 लाख रुपये खा रखा है और मैं सुसाइड करूंगा। सर जी नमस्कार। सर काफ़ी टाइम हो गया है, देखो गर्मी भी आ गई है और AC भी आपने अभी तक नहीं अरेंज करवाया। हर बार आप ये कहते हो भिजवा देंगे, प्लीज़ करवाओ। देखो बच्चे परेशान हैं, पैसे भी लगाए हैं, फिर परेशानी भी झेल रहे हैं, तो क्या फ़ायदा। प्लीज़ सर इस चीज़ पे आप थोड़ा अमल करो, प्लीज़ सर। लगे हैं नौकरी लगवाने के नाम पर पैसे लेने के, और
जो दूसरे आरोप लगाए और उसमें पुलिस को शिकायत भी दी गई, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कल मैं बाहर था, मुझको सोशल मीडिया के माध्यम से ही मुझे कल पता लगा कि मेरे खिलाफ एक योगेश और एक हरिंदर, जो कि लादुआस गांव का है, उसने मेरे खिलाफ कंप्लेंट दी है। उसकी कंप्लेंट जो उसने दी है, मैं आपको विस्तार रूप से बता दूं। मेरे पास सारी उसकी वीडियो है, ऑडियो है। आज से 3 महीना पहले उसने अपने ही मोबाइल से मुझे एक वीडियो वायरल करके भेजा अपनी आवाज़ में, और आप चाहें तो मैं उसको सुनवा भी सकता हूँ। और कुछ मेरे प्रेस भाइयों वालों को पास भी वो गया था, उनको, उन प्रेस वाले भाइयों को इस बारे में विदित भी है। आप वो वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे हमें? जी, और अभी सुनवा भी दूंगा मैं आपको। और दूसरा एक मामला है कोई योगेश कुमार, जो कहता है कि 2,65,000 रुपये मुझसे लिए गए नौकरी के नाम पे, मेरी पत्नी के नाम पे। मैं आपको बता दूं, योगेश कुमार मेरी दुकान पर जब आता था और मैंने उसको एयर कंडीशन जो है, मैंने उसके बिल जीएसटी के रूप में जितने बिल कटे हुए हैं, ये मेरे सब बिल कटे हुए हैं। आप देखिए, ये योगेश कुमार का 9/6/2021 का उसका ये बिल कटा हुआ है। और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट मेरी दुकान से स्वैप हुई है। उसके बावजूद, और मैं आपको बता दूं, योगेश कुमार ACO जनरल हासा का उसके ऑफिस में और उसका घर विजयनगर में मेरे मैकेनिक उसके लगा कर आए हैं। उसकी चालान सिर्फ उन सभी डेटों के अंदर कटी हुई है, मेरे अकाउंट के अंदर पेमेंट आई हुई है। वो सिर्फ बदनाम करने के लिए और मेरे खिलाफ ही साजिश जो रच रहा है, वो एक साजिश रची गई है इसके अंदर। मेरे पास सब आइडेंटिटी प्रूफ भी है, मेरे पास उसकी आवाज़ भी है। उसने सामान और बिल रिसीव कर लिए? सामान रिसीव बिल करने के बाद उसके घर पे एयर कंडीशन लगे हुए हैं, मेरा आदमी सब लगा कर आया है, बिल वो मैं उसको दे चुका हूं। दूसरी बात आप देखिए, मेरे को पॉलिटिकल राजनीति में मैं आदमी हूं, इनकम टैक्स पे ही हूं मैं, और इस समय सोशल मीडिया पे हर जगह मैं अपनी, आपने देखा होगा कोविड काल के अंदर भी मैंने जो रेवाड़ी के अंदर जो काम किए, ये देखिए उसका सबसे बड़ा नमूना मैं आपको दिखाता हूं, ये राजनीतिक षड्यंत्र कैसे शो होता है। वो अपनी कलम से जो कल कंप्लेंट दे रहा है, पहले एसपी नाम का लिखा हुआ है, बाद में उसने कर दिया मुख्यमंत्री के नाम पर। ये देखिए, इसके अंदर ये कटिंग मौजूद है। ये पहले एसपी साहब को कंप्लेंट दे रहा है, फिर उसके अंदर लिख रहा है ये सीएम इसने कर दिया है। क्योंकि मैं एक पंजाबी परिवार से आता हूं और हमारे हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री वो भी पंजाबी समाज से हैं। सिर्फ एक छवि धूमिल करने के लिए, मैं आपको बता दूं, राजनीतिक आदमी जो मेरी छवि को धूमिल करना चाहते हैं, मैं उनके वो आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं, मुझे सब मालूम है। लेकिन कुछ ही दिनों में मैं उनका भी उन पर भी खुलासा करने वाला हूं। नंबर 2, मैंने कल एसपी साहब को अपनी जो कंप्लेंट थी, मैंने दोनों कंप्लेंटें एसपी साहब को देके मेरे पास रिसीव हो चुकी हैं, योगेश कुमार के खिलाफ और हरिंदर कुमार के खिलाफ। जो पुलिस प्रशासन करेगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। केशव जी, सबसे बड़ा सवाल कि अभी आप बता रहे थे कि कुछ दिन पहले आपके पास उसने फ़ोन किया कि 50 लाख रुपए, और अब वो 11 से 3 लाख रुपए आ गए। ये क्या डिफरेंस आ रहा है? देखिए, ना तो उसके 50 लाख रुपए थे, ना ही उसके को पैसे थे। सिर्फ एक झूठ करने के लिए 3 महीने बाद का आदमी। आप मेरे को एक चीज बताइए, मैं इसी शहर के अंदर रहता हूं, जिस आदमी के 50 लाख रुपए होंगे, 1 लाख रुपए पीछे आदमी अपना कुछ छोड़ता, वो तो मेरे घर के पास उसको टेंट लगा के बैठ जाना चाहिए। वो मेरे ऑफिस के अंदर झूठी बदनामी करने के लिए जब यहाँ पहुंचा था, तो मैंने उसके मित्र भी यहाँ बैठे थे, मगर तू झूठा आदमी है, गंदा आदमी है, मैंने ऑफिस से उसको धक्के मार के निकाला। और ये सब राजनीति का एक षड्यंत्र चल रहा है मेरे खिलाफ, और मैं अपने वकील के माध्यम के थ्रू आज मैं उन पर डेफिनेशन का, उनके ऊपर मैं नोटिस भिजवा रहा हूं। 1-1 करोड़ की मानहानि का उनके ऊपर केस का मैं दावा कर रहा हूं। अगर वो 15 दिन के अंदर मेरे नोटिस का जवाब नहीं देंगे, तो मैं मानहानि का उनके ऊपर केस करूंगा और पुलिस की छानबीन के अंदर सब कुछ सामने आ जाएगा। और राजनीतिक विरोधियों को भी मैं बताना चाहता हूं, वो जितना भी मेरे लिए षड्यंत्र कर लें, मैं और मजबूत होकर चलूंगा। और राजनीतिक में आदमी किसी न किसी के साथ में रहता है, किसी न किसी आदमी का आशीर्वाद किसी के ऊपर होता है। अगर आपको न्याय नहीं मिला तो अगला कदम क्या होगा? अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं उसके लिए कोर्ट का सहारा लूंगा, और कोर्ट में जाने के बाद मैं इसको हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक, न्यायालय में भी इसके दरवाजा में खटखटाऊंगा। और मैं अपने राजनीतिक विरोधियों को फिर दोबारा बताना चाहता हूं कि छोटे षड्यंत्र ना करें मेरे खिलाफ।
अगर बड़ा को षड्यंत्र करना है तो आमने सामने की लड़ाई लड़े, उनसे कहें कि मेरे को पता है ये कौन राजनीतिक षड्यंत्र मेरे खिलाफ कर रहा है। कौन लोग हैं ये? जो भी लोग हैं उनका 2 दिन 4 दिन बाद में सब खुलासा करूंगा, सब आपको बताऊंगा। जिनके अगर शीशे के होते हैं वो कभी किसी पे पत्थर नहीं मारा करते। अगर मैं अपनी बुलंदियों को छुआ हूं तो मैंने अपनी मेहनत से बढ़ा हूं। हम लोग जब पाकिस्तान से आए थे उसके बाद में हमने काम किया, रोजगार किया। मेरा बिजनेस है, हमारा रेस्टोरेंट है, हम क्षेत्र के अंदर बड़ा काम कर रहे हैं। कोरोना काल के अंदर मेरे अलावा जब लोग अच्छे पॉलिटिकल लोग जो अपने घरों के अंदर बैठे थे, सिर्फ एक ही आपका भाई, आपका बेटा इस क्षेत्र के अंदर घूम रहा था और आपने वो सब देखा भी है, तो आपसे कुछ छुपा भी नहीं है। लेकिन ये राजनीतिक षड्यंत्र जो मेरे खिलाफ रच रहे हैं, मैं आज भी उनसे कह रहा हूं या तो उससे वो बाज आ जाए, वरना मैं थोड़े दिनों बाद ये सब खुलासे करूंगा। और मैं जिसके साथ हूं, जिस नेता के साथ जुड़ा हुआ हूं, मैं हमेशा उसी नेता के साथ रहूंगा। वो सिर्फ मेरे एक नेता को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, ये चाल चरित्र मेरा खराब करना चाहते हैं, मेरे ऊपर निजी वार कर और दिन का कोई जोर चला नहीं। कोई रेस्टोरेंट में हम बड़ी शान से चलाते हैं, कोई गलत काम हम शहर के अंदर करते नहीं। राशि इलेक्ट्रॉनिक नाम से मेरा शोरूम चल रहा है, शहर के अंदर मैं रेप्यूटेड पर्सन हूं। ये इसको मेरे को सिर्फ राजनीति बदनामी करने के लिए सिर्फ मेरे पर ये षड्यंत्र रचा गया। और आज मैं एसपी साहब के पास जाके दोबारा मैं अपना एक ज्ञापन भी दे रहा हूं और मैं उनसे कहूंगा कि इसकी पूरी छानबीन करें, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। अगर मैंने कुछ गलत कार्य किया है तो पुलिस प्रशासन का पूरा अधिकार है कि मेरे पर FIR दर्ज करें, नहीं तो इन लोगों के खिलाफ जिन्होंने षड्यंत्र रचा है उनको जेल के अंदर जाना चाहिए। वो इन एक सामाजिक आदमी को उन्होंने मेरे को खराब करने का काम किया है।